नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है बार्बरिक की। मैंने आपको इसके पहले भी बार्बरिक की कथा सुनाई थी। ये उसी का सेकंड पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा। बार्बरिक महाभारत के एक महान और अद्भुत योद्धा थे। उन्हें आज बहुत से लोग खाटू श्याम के रूप में जानते हैं। बार्बरिक की कहानी वीरता, त्याग, भक्ति और धर्म की सबसे भावुक कथाओं में से एक है। अब हम जान चुके हैं कि बार्बरिक पांडव पुत्र भीम के पोते थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही बार्बरिक बहुत शक्तिशाली, साहसी और दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन्हीं 3 बाणों के कारण वे 3 बाणधारी भी कहलाए। हमने आपको पहले बताया है कि बार्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा कारण बना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बार्बरिक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि बार्बरिक का वचन था कि वो हारने वाले पक्ष की मदद करेंगे। यदि वे कौरवों की तरफ जाते तो पांडव हारने लगते। इस प्रकार ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बार्बरिक से दान मांग लिया। बार्बरिक ने कहा, जो चाहोगे मैं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना शीश दान कर दिया। यह महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। परंतु इसके बाद बार्बरिक ने श्री कृष्ण से एक इच्छा प्रकट की कि वे पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पूछा गया कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बार्बरिक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा है, मुझे कुछ और नहीं दिखा। कहा जाता है कि कलयुग में श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया था कि श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं। लोग उन्हें हारे का सहारा मानते हैं। भक्तों, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, शंखनाद होने लगे, योद्धाओं के रथ दौड़ने लगे। भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महान योद्धा युद्ध कर रहे थे, लेकिन बार्बरिक एक ऐसी चीज देख रहे थे जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भी अधर्म बढ़ता है। वहां श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। कभी वहां अदृश्य रूप से शत्रुओं का नाश करता है तो कभी धर्म की रक्षा करता है। बार्बरिक समझ गए कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध भी है। भक्तों, 18 दिनों के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय के बाद भी पांडवों में यह चर्चा होने लगी कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था। भीम बोले, मेरी गदा के कारण विजय मिली। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव के कारण हम युद्ध जीते। सहदेव और नकुल भी अपने अपने पराक्रम की बात करने लगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि सच्चाई जाननी है तो बार्बरिक के शीश से पूछो, वही पूरे युद्ध के साक्षी हैं। जब पांडवों ने बार्बरिक से पूछा, बताओ इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बार्बरिक ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा है। असली विजय तो केवल प्रभु श्री कृष्ण की थी। इतना सुनकर सभी पांडव शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य केवल माध्यम होता है, असली शक्ति ईश्वर ही है। बार्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि आज बार्बरिक को खाटू श्याम के रूप से पूजा जाता है। भक्तों, खाटू श्याम के मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने जाते हैं। लोग उन्हें हारे का सहारा मानते हैं। इस कथा से हमने यह सीखा कि वचन सबसे बड़ा धर्म है। शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। सच्चा वीर वही है जो त्याग करना जानता हो। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अहंकार इंसान को छोटा बनाता है और भक्ति महान। भक्तों, बार्बरिक की कथा केवल योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और भक्ति की ऐसी अमर गाथा है जो आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। अब बताएंगे हम आपको बार्बरिक के बारे में कुछ विशेष बातें। बार्बरिक महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास केवल 3 दिव्य बाण थे। उन्होंने अपनी माता को दिया हुआ वचन अंतिम क्षण तक निभाया। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी शक्ति और पराक्रम से प्रभावित हुए। बार्बरिक का शीश दान महाभारत का सबसे महान बलिदान माना जाता है। उन्होंने बिना किसी डर के अपना शीश भगवान को दान कर दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने केवल श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को कार्य करते देखा। भक्तों, कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं और लोग उन्हें हारे का सहारा श्याम बाबा कहकर पुकारते हैं।
माना जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर खाटू श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। भक्तों, बारबरिक की भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके त्याग के भावुक हो गए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म और वचन के लिए सब कुछ त्याग दे। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम को अपने दुखों का सहारा मानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। बारबरिक की ये कथा हमें विश्वास, साहस और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा की प्रेरणा देती है। उनका बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि भक्ति और त्याग की अमर मिसाल है। जब जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तब तब खाटू श्याम अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। बाबा श्याम का नाम लेते ही भक्तों के मन में एक अलग ही विश्वास जाग उठता है। अगर आपको बारबरिक और खाटू श्याम बाबा की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि यह दिव्य कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी खाटू श्याम की महिमा को जान सकें। और अगर आप ऐसी रहस्यमय, धार्मिक और भावुक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।